हेलो व्यूअर्स, आप सभी का फिर से स्वागत है। मेरा नाम है हेमंत और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में रसायन शास्त्र का विद्यार्थी हूं। मैंने अभी जो है रिसेंटली वीडियो डाली थी कि कोर्सेज क्या रहने वाले हैं। अब 4 ईयर वाला जो कोर्स है इंटीग्रेटेड बीएड के साथ, या रिसर्च वाला जो डिफरेंस है उससे हमें बीएड में कितना डिफरेंस पड़ेगा, कितने साल की होगी, उसके बाद एमएससी कितने साल की होगी, वो पूरी डिटेल्ड आपको लिख कर बताई थी अपने हाथ से। वो वीडियो का मैं लिंक आपको ऊपर दे दूंगा। लेकिन बहुत सारे सवाल जो जायज़ आए कि सर ये सब अप्लाई कब होगा, आपको दिखाता हूँ। ढेर सारे कमेंट आए कि ये सर अप्लाई कब होने वाला है। बिल्कुल सही बात है, अगर मैं एमएससी कर रहा हूँ और मुझे बीएड करनी है तो मुझे पता होना चाहिए ना कि 1 साल की बीएड कब से अप्लाई होगी। तो यही चीज़ जो है बताऊंगा आपको वीडियो में। कोई शायद वर्ड का इस्तेमाल नहीं है। पहली बात तो आपका टाइम बर्बाद नहीं करने आया हूँ मैं। जो बताऊंगा बिल्कुल जेन्युइन है, गवर्नमेंट का रूल है, जैसे गवर्नमेंट ने बताया है वैसे ही आपको बताऊंगा सिंपल तरीके से। तो अमित खरे जी जो सेक्रेटरी हैं एजुकेशन का, जिन्होंने इंचार्ज लिया है, तो उन्होंने क्या बोला है, जो मैं स्क्रीन में पढ़ रहा हूँ आपको ऊपर स्क्रीन में भी दिखेगा। तो वो बोल रहे हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस विल बी एनकरेज टू स्टार्ट इमीडिएटली इन 2021, मतलब 2020-21 वाला जो सेशन है, जो IOE है, जैसे JNU है, DU है, उनको तो अभी ही इसको एप्लीकेबल करना होगा। और ये बोला हुआ है कि मल्टीपल एंट्री और जो एग्जिट स्कीम थी, जैसे अगर मैं 2 साल में छोड़ना चाहता हूँ, 1 साल में मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 में डिप्लोमा मिलेगा, तो ये 2021 में लागू हो जाएगा। मतलब जो आने वाला सेशन है उसमें लागू कर दिया जाएगा। इसको कहते क्या है, क्रेडिट बैंक। मान लो एक बच्चा छोड़कर चला गया 2 साल में, उसके बाद डिप्लोमा था, तो उसको बेनिफिट क्या है, जब वो फिर से ज्वाइन करेगा तो शुरू से नहीं करेगा, वो 2 साल के बाद तीसरे साल से ही ज्वाइन करेगा। इसको क्रेडिट बैंक कहते हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हु आर रेडी कैन ज्वाइन बाय 2021, जो रेडी है 21 तक कर सकती हैं, एंड लेटेस्ट बाय 2022 तक तो लेट टू लेट उनको करना ही पड़ेगा। तो एक पॉइंट तो आपको बिल्कुल सरलता से बता दिया। ये मैं देखो आपका टाइम ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहता कि बोलूं कुछ और 20 मिनट का वीडियो बना दूं, आप देखते भी रहो और उलझ जाओ बात में। सेकंड पॉइंट पढ़ता हूं कि क्या सभी नीतियां जो हैं वो 2021 या 22 में अप्लाई हो जाएंगी। तो पहले अब आपको रीड करके बता रहा हूं। द फेज वाइज इंप्लीमेंटेशन ऑफ द NEP विल स्टार्ट फ्रॉम दिस मंथ। इसी महीने से ही फेज वाइज जो NEP है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, उसको अप्लाई कर दिया जाएगा। तो इसमें बहुत सारी रिकमेंडेशन आई हैं सरकार को, तो ये साथ ही साथ अप्लाई करने लगेंगे। और इन हायर एजुकेशन द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट विल कम बाय दिसंबर 2020। मैं अभी भी क्रेडिट बेस्ड कोर्स सिस्टम पे ही पढ़ता हूँ, अपनी MSc ऐसे ही करता हूँ। और जो नहीं करते वो दिसंबर 2020 में ये आ जाएगा कि मतलब आपको क्रेडिट्स मिलने लग जाएंगे कि 1 साल कर लिया, 2 साल कर लिए। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट 2020-21 में आपको बता चुका हूँ। जो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है विल स्टार्ट अर्ली, वो पहले शुरू कर देंगे इस चीज़ को, एंड सब्सिक्वेंटली बी एक्सटेंडेड टू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंड विलिंग स्टेट यूनिवर्सिटीज़। और फिर बाद में IOE के बाद जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, JNU है, ये कर लेंगी। उसके बाद जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी चाहती हैं ये करना, उनको भी अप्लाई करना होगा। और ये रिकमेंडेशंस जो हैं ये क्या सभी अप्लाई होने वाली हैं? तो ये जो रिकमेंडेशन है ये 2 तरीके से काम करेंगी। एक तो जिनमें पैसे इन्वॉल्व हैं, फाइनेंशियल, जिसमें इन्वेस्टमेंट लगेगी, और दूसरे हैं जिसमें फाइनेंशियली कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी। ये भी बताता हूँ कैसे। जैसे मल्टीपल एंट्री और एग्जिट है, बच्चा कभी भी कर सकता है, कभी भी छोड़ सकता है, 1 साल में छोड़ सकता है, 2 साल में छोड़ सकता है, ये तो ऑप्शन है। इसमें पैसा खर्च करने की सरकार को अलग से कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये तो अभी ही लग जाएगी। ये मॉड्यूलर है तो इट कैन बी डन, तो ये अभी से लागू किया जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने बताया, नए कोर्स इंट्रोड्यूस करने होंगे किसी कॉलेज को, तो उसमें पैसा भी लगता है, सरकार को भी पैसा देना पड़ता है, एडेड इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो उसमें टाइम लगेगा। लेकिन जो ऐसे डिसीजन है कि बीएड 1 साल की करनी है, तो ये तो हो जाएगा। और जैसे ये है मल्टीपल एंट्री एग्जिट, ये मैंने आपको बता दिया, ये तो साथ के साथ हो जाएंगे। जो ये UGC होता था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, AICTE होता था, NCTE होता था, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये सिंगल रेगुलेटर लाया जाएगा। अब ये सब हटा के एक ही आ जाएगा। एक रेगुलेटर बॉडी जो है वो सारी हायर एजुकेशन को कंट्रोल करेगी। और जो डिफरेंट टाइप्स के एंट्रेंस एग्जाम्स होते थे, अब वो NTA को शायद लेकर आया जा रहा है, तो एक ही तरीके से कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो NTA ही कंडक्ट करवाएगा, कोई शायद वाली बात नहीं है, NTA सिंगल आके एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। तो ये थी सिंपल सी बातें।
मैंने आपको बता दिया, जो तो फाइनेंशियली मतलब जिसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है वो चीज़ें तो इसी साल से अप्लाई हो जाएंगी। जो नेक्स्ट आप प्रोस्पेक्टस देखोगे उसमें ऐसा ही रहेगा कि बीएड 1 साल की है और जो पूरा कोर्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ऊपर वीडियो बता रहा हूँ, उसको जाकर ज़रूर देखिएगा और मेरे साथ बने रहो। अगर कोई लेटेस्ट अपडेट आती है तो देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो और वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और मेरे साथ बने रहो।